प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम देवपुर था। यहाँ के लोग भोलेनाथ महादेव शिव के परम भक्त थे। गांव में महादेव का एक प्राचीन मंदिर था जहाँ हर साल एक बड़े मेले का आयोजन होता था। मेले में दूर दूर से लोग आकर महादेव की पूजा करते और अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए प्रार्थना करते। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हरिहर था। हरिहर शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसने कभी महादेव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसकी पत्नी पार्वती भी भगवान शिव की परम भक्त थी। हरिहर और पार्वती के कोई संतान नहीं थी और वे भगवान शिव से प्रतिदिन संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन हरिहर और पार्वती ने यह निश्चय किया कि वे महादेव के मंदिर में जाकर 11 दिनों तक कठोर तपस्या करेंगे। वे दोनों मंदिर पहुंचे और अपनी तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अन्नजल का त्याग कर दिया और केवल महादेव के नाम का जाप करने लगे। प्रार्थना करते हैं, हमें एक पुत्र की आवश्यकता है जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र न केवल तुम्हारे परिवार को सुख देगा बल्कि संसार में भी अद्वितीय होगा। इसके बाद महादेव ने आशीर्वाद देकर उन्हें पुनः अदृश्य हो गए। हरिहर और पार्वती की तपस्या समाप्त हुई और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। कुछ महीनों के बाद पार्वती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शिवानंद रखा गया। शिवानंद बाल्यकाल से ही अद्भुत गुणों वाला था। वह अपने माता पिता का आदर करता और महादेव की भक्ति में लीन रहता। उसकी बुद्धिमानी और शक्ति देखकर गांव के सभी लोग उससे प्रभावित थे। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी आपदा आ गई। एक विशाल राक्षस जिसका नाम त्रिलोचन था ने गांव पर आक्रमण कर दिया। वह अत्यंत बलवान और क्रूर था। गांव के लोग उससे भयभीत हो गए और उन्होंने महादेव से रक्षा की प्रार्थना की। शिवानंद ने गांव की रक्षा करने का संकल्प। उसने महादेव की पूजा की और उनसे शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की। महादेव ने शिवानंद की प्रार्थना स्वीकार की और उसे अद्भुत शक्ति प्रदान की। शिवानंद ने त्रिलोचन से सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। त्रिलोचन की शक्ति का सामना करना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन शिवानंद की महादेव से प्राप्त शक्ति और उनकी भक्ति ने उसे अजय बना दिया। अंततः शिवानंद ने त्रिलोचन का वध कर दिया और गांव को मुक्त कराया। गांव के लोग शिवानंद की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। हरिहर और पार्वती ने अपने पुत्र की विजय का उत्सव मनाया और महादेव को धन्यवाद दिया। समय के साथ शिवानंद एक महान योद्धा और विद्वान बन गया। उसकी महादेव के प्रति भक्ति और समर्पण ने उसे अद्वितीय बना दिया। उसने अपने जीवन में महादेव के आदर्शों का पालन किया और लोगों की सेवा की। हर साल देवपुर में महादेव के मंदिर में बड़े मेले का आयोजन होता रहा और शिवानंद ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव के लोग महादेव की कृपा से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीते रहे। इस प्रकार महादेव की कृपा से हरिहर और पार्वती का जीवन सुखमय हो गया और उनका पुत्र शिवानंद एक महान योद्धा और भक्त के रूप में विख्यात हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा और सहायता करते हैं।